कभी खत्म हुआ रिश्ता अक्सर यादों में जिंदा रह जाता है, पर जब वही रिश्ता एक नई शुरुआत के साथ लौट आए, तो कहानी सिर्फ प्यार की नहीं रहती। ये है ए पास्ट मैरिज अ न्यू बिगिनिंग। मौत और आंधी आरंभ है। दिल्ली, रात का वक्त। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और उन्हीं बदलों के बीच में बिजली कड़क रही थी। सड़कों पर गाड़ियां काफी से दौड़ रही थी। शायद सभी बारिश से बचने के लिए जल्दी घर पहुंचना चाहते थे। वहीं एक कार सिग्नल पर रुकी थी और कार में बैठा हुआ आदमी अपनी घड़ी देखते हुए कहता है, यार ये सिग्नल को भी अभी बंद होना था। अगर मैंने जल्दी नहीं की तो बारिश स्टार्ट हो जाएगी और फिर घर पहुंचकर मुझे फिर से डांट सुननी पड़ेगी। इतना कहकर कार का हॉर्न प्रेस करने लगता है, लेकिन गाड़ियां आगे ही नहीं बढ़ती है। वो उस आदमी को अब गुस्सा आने लगता है कि तभी कोई आकर सीधा उसकी कार के दरवाजे से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसे और गुस्सा आ जाता है। वो मुड़कर खिड़की की ओर देखता है कि तभी जोरदार बिजली कड़कती है, जिसकी रोशनी में उस आदमी को बाहर खड़ा हुआ शख्स दिखाई देता है। और उसे देखते हुए वो आदमी डर जाती है और उसकी चीख निकल जाती है। उस आदमी के कार के बाहर एक लड़की खड़ी थी, जिसका चेहरा काफी खराब हो चुका था। उसके चेहरे पर इतनी चोटों के निशान थे जिसे देखकर उस आदमी का दिल डर से कांपने लगता है। वही वो लड़की खिड़की को बार बार पीटने लगती है। ऐसा लगता है जैसे वो इस दरवाजे को खोलने को रिक्वेस्ट कर रही हो। उसकी आंखों में आंसू थे, साथ ही उम्मीद की कहीं ना कहीं वो बच जाएगी। वो आदमी हाँ में सिर हिलाता है और दरवाजा खोलने ही वाला होता है कि तभी एक आदमी आता है और उस लड़की के बाल पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगता है। ये देखकर वो कार वाला आदमी बाहर आता है और उस लड़की की ओर देखने लगता है, लेकिन तब तक वो दोनों यहाँ से जा चुके थे और आदमी जल्दी से अपना फोन निकलता है और पुलिस को इस बात को रिपोर्ट कर देता है। इधर वो लड़की कार के अंदर बैठी हुई थी और डर से कांप रही थी। उसके पास में एक आदमी बैठा हुआ था जिसने उसके बालों को कसकर पकड़ रखा था। वो लड़का गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है, क्यों कशिश, क्या जरूरत थी भागने की? क्या तुम्हें अच्छा लगता है जब मैं तुम पर बार बार हाथ उठाता हूँ? क्या तुम्हें ये अच्छा लगता है जब मैं तुम्हें टॉर्चर करता हूँ? तुम्हारी यही हरकतें हैं जो मुझे गुस्सा दिलाती है और उसी वजह से देखो मैंने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं कर दिया। मुझे तो तुम रोती हुई भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हारी ही वजह से तुम्हारे साथ ये सब करना पड़ा। अगर तुम इसी तरह की हरकत न कर रही होती है, आज भी हम बेस्ट फ्रेंड की तरह रह रहे होते जैसे हम बचपन से रहते आए थे। इतना कहकर वो कशिश के बालों को और कसकर पकड़ लेता है और उसके सिर को ऊपर उठाते हुए कहता है, लेकिन तुम्हारी एक गलती की वजह से देखो आज हम किस सिचुएशन में आ चुके हैं। अगर 5 साल पहले तुमने उस दिन सच्चाई न सुनी होती तो आज हम दोनों की शादी हो चुकी होती और हम खुश रहते। कशिश रोते हुए कहती है, देखो वर्धन, अब से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, प्लीज मुझे जाने दो। देखो मैं किसी को इस बारे में भी नहीं बताऊंगी। मुझे डैड के पास जाना है और मुझे एकांश। इतना कह कशिश रुक जाती है और डरते हुए वर्धन की ओर देखने लगती है कि तभी वक्त कशिश के बालों को छोड़ता है और फिर उसके गाल पर एक चाटा जड़ देता है। कशिश के सिर सीट से जा लगता है और उसकी चीख निकल जाती है। वर्धन कशिश का चेहरा अपनी ओर करता है और उसके चीन को जोर से पकड़कर कहता है, एकांश एकांश एकांश, जब देखो बस उसका ही नाम आखिर है क्या उस एकांश में? अगर 5 साल पहले तुम्हें सच्चाई पता न चलती तो तुम्हें अब तक ऐसा ही लग रहा होता कि उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की थी, लेकिन अब देखो दिन रात उसका नाम ऐसे लेती होती जैसे उसी से तुम्हारे सांसें चलती है। कशिश की आंखों के आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, प्लीज मुझे उसके पास जाने दो, फिर मैं फिर से तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मुझे बस उससे माफी मांगनी है। मैंने इतने सालों तक उसके साथ बहुत बुरा किया, उसे इतना भला बुला कहा, जबकि उसने तो उस दिन मेरी मदद ही की थी। अगर वो उस रात मेरे साथ नहीं होता तो। इसके पहले कशिश कुछ कह पाती, वर्धन कहता है, तो मैं होता तुम्हारे पास और उसी रात हम दोनों एक दूसरे के हो जाते। लेकिन उस एकांश ने सब कुछ बर्बाद दिया और तुम्हें मुझसे छीन लिया। कितना अच्छा प्लान बनाया था मैंने।
लेकिन अब तो न तुम मेरे कुछ काम की हो और न ही मैं तुम्हें पूरी दुनिया के सामने आने दे सकता हूँ। इसलिए आज मैं तुम्हें अपनी कैद से आज़ाद करने जा रहा हूँ, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। ड्राइवर कार ट्विन ब्रिज की ओर लेकर चलो। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वर्धन कशिश को छोड़ देता गई और कशिश आंखें फाड़े उसे देख रही होती है। कुछ देर के बाद वो दोनों ट्विन ब्रिज पहुंच जाते हैं। वंश कार से उतरता है और कशिश की ओर बढ़ता है और उसे घसीटते हुए कार से बाहर ले आता है। कशिश रोते हुए कहती है, वंश प्लीज मुझे जाने दो। प्लीज, मैं किसी को इस बारे में नहीं बताऊंगी। मुझे बस एकांश से मिलना है। जाने दो प्लीज। अगर तुम कहोगे तो मैं वापस आ जाऊंगी, लेकिन मुझे बस एक बार उसके पास जाना है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन वर्धन उसकी एक नहीं सुनता है और उसे घसीटते हुए ब्रिज के बीचों बीच ले आता है और उसके जमीन पर फेंक देता है। इसके पहले कि कशिश गिर पाती, कोई उसकी बाजू पकड़कर उसे संभाल लेता है। कशिश अपनी नज़र उठाकर देखती है, उसके सामने उसकी चाची कल्याणी खड़ी हुई था। उन्हें देखकर कशिश पहले तो हैरान रह जाती है और कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी कशिश की चाची कहती है, मेरी बच्ची, ये क्या हो गया तुझे? तेरी कैसी हालत हो चुकी है? मुझे तो देखकर हो रोना आ रहा है। अब तो बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रही है बेटा। तुम्हें देखकर कोई कह नहीं पाएगा कि तू एक मॉडल है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो रोने लगती है। वही कशिश झट से उससे लिपट जाती है और रोते हुए कहती है, चाची चाची देखो ना, इस वर्धन ने मेरे साथ क्या किया। इसमें ही मुझे वो ड्रग दिया था जिस वजह से एकांश मेरे पास आए थे, और इसने मुझे बाद में मैनिपुलेट किया कि एकांश जानबूझकर मेरे करीब आए हैं। मैं सारी जिंदगी उनसे नफरत करती रही, लेकिन उन्होंने तो बस मेरी मदद की थी। उद्धरण चिन्ह। इतना कर वो रोने लगती है। वही कशिश की चाची उसकी पीठ थपथाते हुए कहती है, कोई बात नहीं बेटा, अब मैं आ चुकी हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये वर्धन कुछ नहीं कर पाएगा। हम यहाँ से सीधा भाई साहब के पास जाएंगे और वो तुम्हें एकांश के पास ले जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। कशिश हक ब्रेक करती है और कहती है, सच चाची, आप सच कह रही है तो फिर चलिए न चलते हैं, वरना वर्धन मुझे फिर से किडनैप कर लेगा। उसने मुझे इतने सालों तक टॉर्चर किया। चाची आप प्लीज। उसने इतना ही कहा था कि वो देखती है कि वर्धन हंसने लगता है। कशिश उसकी ओर देखती है और कहती है, इस तरह से हंसने से कुछ नहीं होने वाला वर्धन। अब तुम मेरे कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अब मेरी चाची है और हम डैडी के पास जा रहे हैं। फिर तुम सीधा जेल जाओगे और मैं एकांश के पास। अगर तुमने मुझे जाने दिया होता तो मैं तुम्हारी शिकायत नहीं करती, लेकिन अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। उद्धरण चिन्ह। उसके ऐसा कहने पर वर्धन और जोर जोर से हंसने लगता है। उसे ऐसे हंसते हुए देखकर कशिश हैरान हो जाती है। तभी वो नोटिस करती है कि उसकी चाची भी थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रही है। ये देखकर वो और ज्यादा हैरान रह जाती है और उसकी पकड़ अपनी चाची से छूट जाती है। तभी वर्धन कहता है, सॉरी कशिश, लेकिन तुम कभी कभी बहुत अच्छा जोक मारती हो। क्या कहा तुमने कि तुम्हारी चाची तुम्हें बचा कर ले जाएगी? ओह गॉड, काश कि तुम इतनी फनी नहीं होती। मेरे पेट दर्द करने लगा यार। तुम जिसे अपना रक्षक समझ रही हो वो पता है कौन है? इतना कहते हुए वर्धन कशिश के चाची के पास चला जाता है और उसके कंधे पर हाथ रख देता है। ये देखकर कशिश एक कदम पीछे चली जाती है और उन्हें देखने लगती है। तभी वर्धन मुस्कुराकर कहता है, शायद तुम्हें ये जान पर बहुत खुशी होगी कि ये वाली इंसान है जिसने ये सारी साजिश रची है। इन्हीं ने मुझे आइडिया दिया कि मैं तुम्हारे ड्रिंक में कुछ मिलाकर तुम्हारे साथ एक रिलेशन बना लूं, वरना तो तुम मुझे बस अपना दोस्त ही कहती रह जाती है। और फिर यही है जिसकी वजह से तुम अपने डैड से, अपने एकांश से और हाँ अपने बेटे अकाया से दूर रही। वो बेचारा तो अब तक तुम्हें याद करता है, जबकि उसके साथ तो तुम्हें ज्यादा टाइम ही स्पेंड नहीं किया। सब कुछ इनका ही आइडिया था। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वर्धन हंसने लगता है। वही कशिश हैरानी से अपनी चाची को देखने लगती है। वही उसको चाची जो अब तक कशिश को बड़े प्यार से देख रही थी, अब उनके चेहरे पर ऐसे भाव आने लगता है जिसे देखकर साफ समझा जा सकता है उनके मन में कशिश के लिए कितनी नफरत है।
उनकी आंखें जल्दी हुई अंगारों में बदल चुकी थी और वो अब कहती है, तुम्हारी सही सुना मेरी प्यारी बच्ची। ये सब कुछ मैंने ही किया है। तुम्हें बर्बाद करने के लिए मैं तुमसे सब कुछ छीन लेना चाहती थी, क्योंकि उन सारी चीजों पर मेरी बेटी का हक था। तुम्हारी वजह से उसे हमेशा झुककर रहना पड़ा। उसे तुम्हारी छोड़ी हुई चीजें यूज करती थी। सब कुछ उसे बाद में मिलता था सिर्फ तुम्हारी वजह से। और जब मैंने एकांश राजपूत को अपनी बेटी के लिए चुना तो ये पाया कि वो तो पहले से तुम्हारे दीवाना है। वो तुम्हें पसंद करता है। बिना मिले बिना जाने तुमसे शादी करना चाहता था, इसलिए उस दिन तुमसे मिलने आया था और तुम दोनों ने नाइट स्पेंड की। मेरी बेटी का सारा हक तुमने ले लिए। मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ सकती थी? अगर वो सब कुछ मेरी बेटी को नहीं मिलता तो तुम्हें कैसे मिल सकता था? उद्धरण चिन्ह। कशिश हैरानी से बस अपनी चाची को देख रही थी। कशिश ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ इतना कुछ हुआ और उसकी जिंदगी जिस इंसान की वजह से खराब हुई वो कोई और नहीं उसकी चाची ही थी। और वो सोच रही थी कि ये औरत उसे बचा लेगी। उद्धरण चिन्ह। कशिश के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। वो कहती है, मैंने तो आपको अपनी माँ माना था। मुझे यकीन नहीं होता कि आप मेरे साथ ऐसा कर सकती है। उद्धरण चिन्ह। कशिश की चाची बिना किसी भाव के कहती है, तो मैंने कब तुम्हें अपनी बेटी माना था? बचपन से तुम्हें रास्ते से हटाना चाहती थी ताकि सब कुछ मेरी प्यारी बच्ची का हो जाए, लेकिन किसी न किसी वजह से तुम बच ही जाती थी। इतने कम वक्त इतनी फेमस मॉडल बन गई। हर तरफ तुम्हारे फैन तुम्हारे नाम होने लगा। ये सब मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया, हर दिया। अब इस पूरी दुनिया सिर्फ दो लोग तुम्हारा नाम जाते हैं और तुमसे प्यार करते हैं, एक तुम्हारे डैड और एक तुम्हारा एकांश। उसके अलावा किसी को ये नहीं पता कि कशिश रायजादा है कौन। कशिश रोते हुए कहती है, आप दोनों ने मेरे साथ जो कुछ भी उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आप दोनों मुझे बर्बाद कर दिया, मेरे डैड, एकांश और मेरे बेटे से दूर कर दिया। मैं आप लोगों को कभी माफ करूंगी, बर्बाद करके छोड़ दूंगी। उद्धरण चिन्ह। उसके इतना कहते ही कशिश की चाची आगे आती है और उसके गाल पर एक जोर का थप्पड़ जड़ देती है। कशिश का चेहरा एक ओर झुक जाता है और इसी वक्त जोर की बिजली के साथ बारिश होने लगती है। कशिश अपने गाल पर हाथ रख कर लेटी गई और अपनी चाची की ओर देखने लगती है। उसकी आंखों में आंसू थे और कल्याणी की आंखों में गुस्सा। कल्याणी दांत पीसते हुए कहती है, तू हमें बर्बाद करेगी? तुझे क्या लगता है तू हमसे बच जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। आज यही तुम्हारी जिंदगी का अंत होगा और हमारा बदला पूरा। वर्धन, इस लड़की को इस ब्रिज से नीचे फेंक दो और आज इसका किस्सा यही खत्म कर दो। उद्धरण चिन्ह। उसके इतना कहते ही कशिश वर्धन की ओर देखती है तो वर्धन उसकी ओर बढ़ने लगता है। कशिश अपने कदम पीछे लेते हुए कहती है, नहीं, तुम दोनों मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, मुझे जाने दो। इतना कहकर वो वहां से भागने लगती है को तभी वर्धन आगे बढ़ते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे मरोड़ देता है। कशिश की चीख निकल जाती है। वर्धन उसे घसीटते हुए कहता है, कहाँ जा रही हो जाने मन? अब भागने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब तुम्हें सीधा ऊपर जाना है, भगवान के पास। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हुए वर्धन कशिश को ब्रिज के साइड में ले आता है। कशिश देख सकती थी कि ब्रिज काफी ऊंचा है और उसके इस वक्त काफी पानी बह रहा है। उसे देखते ही कशिश चिल्लाकर कहती है, नहीं वर्धन, तुम अच्छे से जानते हो तुम्हें गहरे पानी से कितना डर लगता है, फिर भी तुम। वर्धन कहता है, हाँ कशिश, बस इसीलिए तो, ताकि तुम्हारा डर खत्म हो जाए। अब तुम्हें पूरी जिंदगी डर नहीं लगेगा। गुड बाय। इतना कहकर वर्धन कशिश को उठाता है। कशिश हाथ पैर मारने लगती है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। कशिश कसकर वर्धन को पकड़ लेती है, जिसे देखकर कल्याणी उसके पास आती है, कशिश का हाथ छुड़ा देती है और कहती है, अब तेरा जाने का टाइम हो चुका है मेरी प्यारी। अपनी मॉम को मेरा नमस्कार कहना और उन्हें ये भी बता देना कि जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ था उनकी कार का ब्रेक मैंने ही फेल करवाया था। वर्धन, इसे नीचे फेंक। उद्धरण चिन्ह। उनके ऐसा कहते ही वर्धन जल्दी से कशिश को फेंकने लगता है। कशिश नमे सिर हिलाते हुए कहती, 3 दिल्ली 1
मॉडलिंग स्टूडियो। यहाँ आज काफी चहल पहल और काफी गर्मा गर्मी का माहौल चल रहा था। लोग इधर उधर भाग रहे थे और काफी जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश कर रहे थे। वही एक रुक जिसके बाहर कशिश रायजादा लिखा हुआ था, उसके अंदर का माहौल कुछ अलग ही था। वहाँ बड़ी ही शांति छाई हुई थी और न ही कोई शोर दे रहा था और न ही किसी की आवाज। कि तभी एक औरत के चीखने की आवाज सुनाई देती है, नहीं। उद्धरण चिन्ह। वो औरत बेड पर लेटी हुई थी और चीखते हुए उठ जाती है। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थी और उसकी सांसें काफी तेज थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी दरवाजे सपने से उठी हुए। उसे ऐसे देखकर एक लड़की भागते हुए उसके पास आती है और उसके कंधे पर हाथ रख कर कहती है, मैम, मैम क्या आप ठीक है? लेकिन वो लड़की कोई जवाब नहीं देती। वो बस गहरी सांस ले रही होती है। तभी दूसरी लड़की चिल्लाकर कहती है, कशिश मैम। उद्धरण चिन्ह। उसके ऐसा कहते ही कशिश मुड़कर उसकी ओर देखती है और गहरी सांसें लेने लगती है। कशिश उस लड़की को बड़े गौर से देखने लगती है और धीरे से कहती है, सोनल। सोनल कशिश के सामने बैठ जाती है और कहती है, मैम आप ठीक तो है ना? क्या आपने कोई बुरा सपना देखा? आपको इतना पसीना आ रहा है? इतना कहकर वो टिश्यू उठाकर कशिश के चेहरे को पोंछने लगती है। वही कशिश उसे हैरानी से देख रही होती है। अचानक ही कशिश उसका हाथ पकड़कर रोक देती है और सोनल की ओर देखते हुए कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोनल हैरानी से उसे देखती है और कहती है, मैम, आप ये क्या कह रही है? हम यहाँ आज प्रैक्टिस के लिए आए हैं। आप भूल गई क्या? कशिश उसका हाथ झटकती है और कहती है, प्रैक्टिस? कैसी प्रैक्टिस? और हम इस वक्त कहाँ हैं? वर्धन कहाँ गया और मेरी चाची जी? हम तो ट्विन ब्रिज पर थे ना। फिर मैं कहाँ हूँ? सोनल कहती है, मैम आप ये कैसी बातें कर रही है? वर्धन सर तो आपको छोड़कर चले गए हैं और फिर आपने कहा कि आप प्रैक्टिस से पहले सोना चाहती है और करीब आधे घंटे से सो रही है। क्या आपने कुछ बुरा सपना अपनी चाची जी और वर्धन सर के बारे के? आप ठीक तो है ना? क्या मैं किसी को बुला कर लाऊं? आपको तबीयत? इतना कहकर वो कशिश के गले की हाथ बढ़ाती है और उसका टेम्परेचर चेक करने की कोशिश करती है। लेकिन कशिश उसका हाथ पकड़ लिया और उसे गुस्से से कहा, मुझे हाथ मत लगाओ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो उसका हाथ झटक देती है और बेड से उठकर सीधा मिरर की ओर जाने लगती है। जैसी हो वो खुद को मिरर में देखती है तो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बड़ी हैरानी से खुद को देखने लगती है। वो खुद को देखते हुए कहती है, क्या ये मैं हूँ? क्या ये मेरा ही चेहरा है? इतना कहकर वो मिरर के करीब चली जाती है और अपने रिफ्लेक्शन को छूने की कोशिश करने लगती है। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये उसका ही चेहरा है। इतना सुंदर और इतना आकर्षक। उसके लिप्स, उसकी आंखें, उसके चेहरे की रंगत, सारी चीजें कितनी ज्यादा सुंदर लग रही थी। सोनल कशिश के पास आती है और कहती है, मैम। कशिश कहती है, क्या ये मैं ही हूँ? क्या ये मेरा ही चेहरा है? क्या ये सच में मैं ही हूँ? कशिश की बात सुनकर सोनल हैरान रह जाती है और फिर खुद ही कशिश का रिफ्लेक्शन देखने लगती है। उसे लगा कि शायद कशिश अपनी तारीफ सुनना चाहती है, इसलिए वो कहती है, यस मैम, ये आप ही है और आप तो हमेशा से ही इतनी सुंदर है। आइडिया में आप जैसा कोई है ही नहीं। आफ्टर ऑल आप आइडिया को सबसे बड़ी मॉडल जो है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर कहती है, तुम ये क्या कह रही हो? क्या मैं मॉडल हूँ? क्या मैं अभी भी मॉडलिंग कर रही हूँ? क्या ये सच है? सोनल कहती है, यस मैम, आप इस वक्त की सबसे बड़ी मॉडल है और आज आपको द फेमस स्टार लाइन क्लॉथिंग ब्रांड की मॉडलिंग के लिए प्रैक्टिस करना था। शायद हमें अब वक्त आ चुका है बाहर जाने का। क्या आप रेडी है? कशिश मन में कहती है, स्टार लाइन? क्या स्टार लाइन? उसके लिए तो मैंने 5 साल पहले मॉडलिंग की थी। लेकिन ये कैसे कह रही है कि आज मुझे प्रैक्टिस करनी है? कशिश मन ही मन कुछ सोचने लगती है और फिर जल्दी से अपने उस रूम से निकल जाती है। सोनल उसके पीछे जाते हुए कहती है, मैम सुनिए तो। लेकिन कशिश उसकी एक नहीं सुनती हैं। बाहर आकर कशिश देखती है सारे लोग तैयारी में लगे हुए हैं
और सभी उसे देखकर ग्रीट कर रहे हैं। ये सारी चीजें देखकर कशिश को कुछ अजीब सा लगने लगता है। वो जल्दी से इस जगह से निकलना चाहती थी। वो दौड़ते हुए वहां से जाने लगती है, तभी शो के डायरेक्टर की नज़र उस पर पड़ती है और वो कशिश की ओर जाने लगता है, लेकिन कशिश उस पर ध्यान दे बिना ही उस स्टूडियो से निकल जाती है। वो इधर उधर देखने लगती है, शायद वो किसी को ढूंढ रही थी कि तभी उसके सामने एक कार आकर रुकती है। कशिश बस उस कार में बैठ जाती है और बैठते ही कहती है, जल्दी से राजपूत मेंशन चलो। उद्धरण चिन्ह। कार का ड्राइवर हमें सिर हिला देता है और जल्दी से कार राजपूत मेंशन की ओर ले जाने लगता है। दूसरी तरफ राजपूत मेंशन शहर का सबसे बड़ा और आलीशान घर। यहाँ न नौकर चाकर की कमी थी न किसी रुतबे की। यहाँ इतने गार्ड्स थे जितने शहर में कुछ मिलाकर लोग भी नहीं थी। वही इस घर का एक कमरा पूरी तरह से खिलौनों से सजा हुआ था। यहाँ हर एक तरह के टॉयज थे और साथ ही कई सारे टॉय गन्स भी, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि ये किसी छोटे लड़के का घर है। उद्धरण चिन्ह। तभी इस कमरे में किसी की दस्तक होती है। जूते की आवाज सुनकर वो बच्चा कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोने की एक्टिंग करने लगता है, लेकिन उसके चेहरे की स्माइल वो छुपा नहीं पाया। तभी वो आदमी उस छोटे बच्चे पास आकर बैठ जाता है और फिर उसे देखते हुए नामे सिर हिलाने लगता है। फिर वो अपनी जगह से उठकर खिड़की के पास जाता है और पर्दे खोल देता है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी कमरे के अंदर आने लगती है और इस रोशनी में उस आदमी का चेहरा भी दिखाई देने लगता है। भूरी आंखें, गोरा चेहरा, शार्प फेशियल फीचर और दमदार पर्सनैलिटी वाला ये आदमी कोई और नहीं, एकांश राजपूत है। उसने इस वक्त बिजनेस शूट पहन रखा था जिसमें वो कमाल का लग रहा था। वो एक बार फिर से बैठ की आता है, फिर अपने वॉच को देखते हुए कहता है, अरे क्या हुआ? अब तो मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो चुका है और अभी तक मेरा अकाया बेबी उठा ही नहीं है। लगता है मुझे उसकी किस लिए बिना ही जाना होगा। अब मेरा पूरा दिन अच्छा नहीं जाएगा। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? इतना कहकर एकांश उदास होने की एक्टिंग करने लगता है कि तभी वो बच्चा झट से अपनी आंखें खोल लेता है और कहता है, मैं तो उठ चुका हूँ डैडी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगता है और फिर बेड पर उठकर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर एकांश मुस्कुराने लगता है और कहता है, तुम तो उठ चुके हो, इसका मतलब तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। इट्स नॉट गुड बडी। उद्धरण चिन्ह। अकाया हंसते हुए कहता है, ओके बडी। उद्धरण चिन्ह। एकांश उसे गोद में उठा देता है और उसके गाल पर किस करते हुए कहता है, मेरा प्यारा बच्चा, अब जल्दी से चलो, तुम्हें किंडरगार्टन भी जाना है। डैडी तुम्हें पहले ड्रॉप करेंगे, फिर उन्हें मीटिंग के लिए जाना है। उद्धरण चिन्ह। अकाया मुंह बनाकर कहता है, नहीं डैडी, अकाया को किंडरगार्टन नहीं जाना, वहाँ मुझे मजा नहीं आता। उद्धरण चिन्ह। एकांश अकाया के साथ रूम से बाहर आते हुए कहता है, लेकिन बेटा अगर हमें कुछ बनना है और कुछ पाना है तो हम ये सारी चीजें तो करनी पड़ेंगी ना। अकाया रोनी सूरत बनाकर कहता है, लेकिन डैडी अकाया को तो बस मम्मा चाहिए और वो तो वहाँ नहीं मिलती। उद्धरण चिन्ह। अकाया के ऐसा कहते ही एकांश के कदम रुक जाते हैं और वो उसकी ओर देखने लगता है। तभी अकाया एक बार फिर से कहता है, डैडी मुझे मम्मा कब मिलेगी? सबके पास मम्मा है, बस मेरे पास नहीं है। अकाया के बेस्ट फ्रेंड के पास भी मम्मा है, मुझे भी मम्मा चाहिए, प्लीज डैडी। उद्धरण चिन्ह। एकांश एक गहरी सांस लेता है और फिर आगे बढ़ते हुए कहता है, अपने डैडी को माफ कर दो बेटा, वो बस तुम्हें यही चीज नहीं दे सकते, इसके अलावा तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मैं दे सकता हूँ। एकांश अब तक नीचे हॉल में आ चुका था कि तभी एक औरत की आवाज सुनाई देती है और वो कहती है, तुम चाहो तो वो भी इसे दे सकते हो, बस तुम्हें एक बार फिर से शादी करनी होगी। उद्धरण चिन्ह। उनकी आवाज सुनकर एकांश उस डायरेक्शन में देखता है और अकाया उस ओर देखते हुए मुस्कुरा कर कहता है, दादी आप बोलो ना दादी से, मुझे मम्मा चाहिए। उद्धरण चिन्ह। एकांश दोनों की बात को इग्नोर करता है और अकाया को डाइनिंग टेबल पर बैठा कर कहता है, मॉम वो तो बच्चा है, वो मेरी बात नहीं समझेगा, लेकिन आपको तो मेरी बात समझना चाहिए। मैं किसी भी सूरत में किसी
और लड़की से शादी नहीं करने वाला, इसलिए आप इस आगे से इस बारे में कोई बात नहीं करेगी। उद्धरण चिन्ह। एकांश अपनी जगह पर बैठ जाता है और उसकी मॉम भी अपनी जगह पर बैठते हुए कहती है, ठीक है मैं नहीं कहूंगी। लेकिन तुम बस अपने ही बारे में सोच रहे हो एकांश। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अकाया भी एक माँ का प्यार डिजर्व करता है? तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए। जब वो अपने दोस्तों को अपनी मॉम के साथ देखता होगा तो उसे कितना बुरा लगता होगा। तुम ऐसा करो, तुम नव्या से शादी कर लो। वो तुम्हारे के सब कुछ जानती है और अकाया से तो कितना प्यार भी करती है। वो तुम दोनों का ध्यान अच्छे से रख लेगी। उद्धरण चिन्ह। एकांश कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी अकाया कहता है, नहीं दादी, मुझे नव्या आंटी नहीं, अपनी असली वाली मम्मा चाहिए। मैंने उन्हें टीवी पर देखा है। प्लीज डैडी, मुझे मेरी मम्मा चाहिए। आप बुलाकर लाइए न प्लीज। उद्धरण चिन्ह। एकांश ने अकाया की बात पर ध्यान नहीं दिया और फिर अपनी मॉम से कहा, मॉम आप अच्छे से जानती है कि मैं पहले ही शादी करने की जल्दी में नहीं था, लेकिन मुझे किन हालातों ने ये शादी करनी ये आपसे छुपा नहीं है। और जहाँ तक रही अकाया की मॉम की बात, तो उसे सिर्फ कशिश चाहिए। अगर मैं किसी और से शादी भी कर लेता हूँ तो भी वो उस लड़की को अपनी मॉम नहीं मानेगा, और शायद मैं उसे अपनी पत्नी नहीं मान पाऊंगा। इसलिए मैं किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर एकांश खाने पर ध्यान देने लगता है। वही अकाया का चेहरा रोने जैसा हो जाता है। उसे सच में अपनी असली मॉम यानी कशिश ही चाहिए थी, लेकिन एकांश हमेशा ही उसे मना कर देता है। तभी मेंशन के अंदर एक कार की एंट्री होती है। ये देखकर एकांश की मॉम कहती है, लगता है तुम्हारे डैड आ गए। एकांश टाइम देखता है और कहता है, मुझे नहीं लगता है कि है, वो तो शाम तक आने वाले थे, शायद कोई और होगा। उद्धरण चिन्ह। एकांश की मॉम मुस्कुरा कर कहती है, तो फिर जरूर मेरी बहू नव्या ही होगी। तुम भले ही उससे शादी मत करना, लेकिन मैंने तो उसे अपनी बहू मान ही लिया है, मैं उसे खुद यहाँ तक लेकर आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो खुशी खुशी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र दरवाजे से आ रहे इंसान पर जाती है, उनकी आंखों में गुस्सा आ जाता है और वो थोड़े गुस्से से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपनी मॉम की ऐसी आवाज़ सुनकर एकांश ब्रेकफास्ट करना बंद कर देता है और उस ओर देखने लगता है। जैसे ही उसकी नज़र उस ओर जाती है, उसके भी एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। वही छोटा सा अकाया कुछ समझ नहीं पता, वो चुपचाप से अपनी जगह से उतर जाता है और अपने डैड के पैरों से लिपटकर हॉल की ओर देखने लगता है। उधर एकांश की मॉम कहती है, कशिश रायजादा, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उनके सामने कोई और नहीं, काशी खड़ी हुई थी, जिसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ एकांश पर ही था। उसे एकांश की मॉम को बात सुनाई नहीं दे रही थी और ही वो सुनना चाहती थी। वो तो बस एकटक एकांश को ही देखे जा रही थी। तभी उसकी नज़र एकांश के पैरों से लिपटे अकाया पर जाती है, जो थोड़ा डरते हुए कशिश की ओर देख रहा था। अकाया को देखते ही कशिश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बिना कुछ सोचे समझे उसकी ओर बढ़ने लगती है कि तभी एकांश की मॉम उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसे आंखें दिखाने लगती। चार आपके सामने एकांश की मॉम को देखकर कशिश के कदम रुक जाते हैं और वो कुछ कह पाती उसके पहले ही एकांश की मॉम कहती है, मैंने कुछ पूछा तुमसे, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हें किसने अंदर आने दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अपनी शक्ल दिखाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? निकलो यहाँ से, इसके पहले कि मैं तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकल दूँ, जाओ यहाँ से। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कहते हुए वो बाहर की ओर इशारा करती है। तभी कशिश कहती है, आंटी जी आप कैसी है? मुझे लगा था कि हार्ट अटैक की वजह से अपनी जान, लेकिन आप तो बिल्कुल ठीक है। ओह गॉड, मुझे लगा था कि मैं आपसे फिर नहीं मिल पाऊंगी, लेकिन आपको सही सलामत देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आंटी आप तो सच में जिंदा है। इतना कहकर कशिश एकांश की मॉम को गले से लगा लेती है। वही एकांश और उसकी मॉम कशिश की बात सुनकर हैरान रह जाते हैं और एकांश की मॉम को तो गुस्सा आने लगता है। वो कशिश को खुद से दूर करती है और गुस्से से कहती है, ये तुम
क्या बकवास कर रही हो? मुझे कब हार्ट अटैक हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम हर रोज मेरे बारे में यही सब सोचती हो? कशिश को जब एहसास होता है कि उसने क्या कह दिया तो वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और मन में कहती है, अरे ये मैंने क्या कह दिया। जब इनकी मौत हुई थी वो वक्त अलग था, लेकिन अब तो ये 5 साल पहले वाला वक्त है। मतलब आंटी जी सही सलामत है और अब तो मुझसे गुस्सा हो गई। उद्धरण चिन्ह। कशिश अपना गला साफ करके कहती है, आंटी जी मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कह रही थी कि आप अपना ध्यान रखिए वरना शायद आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। मैं तो चाहती हूँ कि आप हमेशा ही खुश रहे और सही सलामत रहे। उद्धरण चिन्ह। एकांश की मॉम कहती है, मैं तब सही रहूंगी जब तुम यहाँ से चली जाओगी। जाओ यहाँ से, और दोबारा मुझे अपनी शक्ल नहीं मत दिखाना। मुझे न हो तुम्हारी शक्ल देखनी है और न ही तुमसे बात करनी है। उद्धरण चिन्ह। कशिश कहती है, तो मुझे भी कौन सा आपसे बात करनी है या फिर आपको देखने का मन है? मैं तो यहाँ। इतना कहकर कशिश रुक जाती है और एकांश की ओर देखती है जो उसे बिना किसी भाव के देख रहा होता है। कशिश एकांश को देखती है और एक बार फिर से उसकी ओर कदम बढ़ाने लगती है। इस बार फिर से एकांश की मॉम उसके रास्ते में आ जाती है, लेकिन कशिश उन्हें पूरी तरह से इग्नोर करती है और सीधा एकांश के सामने जाकर खड़ी हो जाती हैं। एकांश उसे बिना भाव के देख रहा होता है और वही कशिश जब उसे देखती है तो उसकी आंखों के आंसू आ जाते हैं। उसकी आंखें पानी से भर जाती है और वो कहती है, एकांश क्या ये आप ही है? क्या आप ठीक है? क्या आपको मैं याद हूँ? देखिए ये मैं हूँ कशिश, कहीं आप मुझे भूल तो नहीं गए? उद्धरण चिन्ह। एकांश बिना किसी भाव के कहता है, नहीं मुझे सब कुछ याद है। मैं तुम्हारे बारे में सारी चीजें जानता हूँ और तुम चुपचाप से बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें क्या चाहिए? कशिश अपनी आंखों में हल्का पानी लिए और मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तो बस आपसे मिलने आई थी। आपको देखने, आपसे माफी मांगने। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दीजिए। उद्धरण चिन्ह। उसके ऐसा कहते ही कशिश के आंखों से आंसू की बंद उसी गालों में गिर जाती हैं। उसे ऐसे रोते हुए एकांश के भाव बदलने लगते हैं। उसकी आईब्रो जो अब तक जुड़ी हुई थी कशिश के आंसू देख कर वो दूर होने लगती है। तभी कशिश आगे कहती है, एकांश मैं बस यहाँ आपसे माफी मांगने आई थी और ये कहने आई थी कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा जैसे पहले हुआ था। तो क्या आप मुझे एक मौका देंगे? मौके की बात सुनकर एकांश की मॉम को गुस्सा आ जाता है। वो कुछ कहने ही वाली होती है कि एकांश गुस्से से कहता है, मौका? किस मौके की बात कर रही हो तुम? और किस हक से तुम ये मौका मांग रही हो? क्या रिश्ता है हम दोनों के बीच? शायद रुक ये भूल रही हो कि हम दोनों का डाइवोर्स हो चुका है, इसलिए हम दोनों एक दूसरे के लिए बस स्ट्रेंजर्स है। आइंदा से किसी मौके और किस माफी की बात मत करना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। एकांश गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है जिसे सुनकर कशिश को बहुत बुरा लगता है। वही अकाया अपने डैड का ऐसा रूप देखकर डर जाता है और उसके कपड़ों को कसकर पकड़ लेता है और धीरे से कहता है, डैडी। उद्धरण चिन्ह। अकाया की आवाज सुनकर कशिश और एकांश दोनों उसकी ओर देखते हैं। अकाया की आंखों में आंसू थे जिसे देखकर दोनों को अच्छा नहीं लगा। एकांश जल्दी से झुककर अकाया को गोद में उठा लेता है और उसकी पीठ को प्यार से सहलाते हुए कहता है, अरे बच्चा ऐसे डरते नहीं है, डैडी गुस्सा नहीं कर रहे हैं, ठीक है वो तो बस आंटी से बात कर रहे हैं। उसके ऐसा कहने पर अकाया कशिश की ओर देखकर कहता है, आंटी? लेकिन ये तो आंटी नहीं है। आंटी तो नव्या आंटी है और ये तो अकाया की मम्मा। इसके पहले कि अकाया अपनी बातें पूरी कर पाता उसके होठ रुक जाते हैं, क्योंकि ये पहली बार था जब अकाया ने कशिश को इतने पास से देखा था। वो चाहता था कि इस वक्त वो कशिश की गोद में चला जाए, लेकिन उसे अपने डैड से काफी डर सा लग रहा था, इसलिए वो कशिश से मुंह मोड़ लेता है और एकांश के गले में अपना सिर छिपा लेता है। उसे ऐसे देखकर कशिश कहती है, आप बच्चे के सामने किस तरह से बात कर रहे थे? ऐसे कोई कहता है क्या भला? देखा नहीं आपने कैसे वो डर गया और अब छिप रहा है? आप ऐसे ध्यान रखते हैं मेरे बेटे का? एकांश अपनी एक
आईब्रो चढ़ा उसे देखता है और कहता है, तुम्हारा बेटा? ये कब से तुम्हारा बेटा हो गया? देखो अब तुम मेरा ज्यादा मुंह खोलवाओ, जिस रास्ते से आई हो वहीं से चली जाओ। और हाँ, आज के बाद अपनी शक्ल इस घर के अंदर मत लेकर आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अकाया सिर्फ मेरा, तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं है। जाओ वहां से गार्ड्स। एकांश ने गार्ड्स को भी आवाज लगा दी। ये देखकर कशिश हैरान रह जाती है। क्या एकांश सच में उसे इस तरह से निकलना चाहता है? वो एकटक होकर एकांश को ही देख रही होती है कि तब गार्ड्स भी आ चुके थे। एकांश कशिश की आंखों में देखते हुए कहता है, चुपचाप से यहाँ से निकल जाओ, वरना तुझे धक्के मारकर निकालने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। उद्धरण चिन्ह। कशिश को बहुत ही बुरा महसूस हो रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप से वहां से बाहर की ओर जाने लगी। ये देखकर एकांश की मॉम जोर से चिल्लाकर कहती है, आगे से ध्यान रखना कि ये लड़की इस घर के अंदर कार आए, वरना तुम सबको जॉब से निकाल दूंगी। उद्धरण चिन्ह। सारे गार्ड्स हाँ में सिर हिला देते हैं और वहां से चले जाते हैं। इधर कशिश सीधा अपनी कार में बैठी और उसे घर चलने को कह दिया। इधर एकांश अकाया के पीठ को सहलाते हुए कहता है, हे बड्डी, क्या हुआ तुम्हें? देखो डैडी बिल्कुल भी गुस्सा नहीं कर रहे हैं, तुम डैडी की तरफ देखो। उद्धरण चिन्ह। उसके ऐसा कहने पर अकाया एकांश की ओर देखता है। अकाया की आंखें लाल थी, लेकिन वो रोया नहीं था। ये देखकर एकांश को बहुत बुरा लगा। एक 4 साल का बच्चा अपने इमोशन रोकने की कोशिश कर रहा था। एकांश का दिल दर्द से भर गया जब उसने अपने लाडले को इस तरह से देखा। एकांश से फिर से अकाया का चेहरा अपने गले में छिपा लिया और फिर उसे लेकर बाहर की ओर जाने लगा। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन काफी ना काफी इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो गुस्से में है। उद्धरण चिन्ह। उसके जाने के बाद एकांश की मॉम कहती है, पता नहीं ये लड़की वापस आकर क्या करना चाहती है। पहले ही इसने मेरे दोनों बच्चों को बहुत सताया है, अब मैं फिर से इन्हें इस तरह से नहीं देख पाऊंगी। इतना कहते हुए वो उदास हो जाती है। इधर कशिश कार में बैठी हुई थी और एकांश के बातों के बारे में सोच रही थी। वो खुद से कहती है, एकांश खुद को समझते क्या है? वंश ने तो कहा था कि वो मुझे पहले से ही पसंद करते थे, फिर इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे थे? और इतना कहकर कशिश रुक गई और फिर कुछ सोचकर कहती है, लेकिन क्या सच में वंश ने मुझसे वो सब कहा था? कहीं वो सिर्फ मेरा सपना तो नहीं था और मैंने बहकावे में आकर एकांश से माफी से मांग ली हो? लेकिन वो कोई सपना तो नहीं लग रहा था। वो दर्द, वो गुस्सा, वो वंश का मुझे टॉर्चर करना, सब कुछ मैंने महसूस किया है। अगर वो सिर्फ एक सपना होता तो पहले ही नींद से उठ चुकी होती, ना ही उस ब्रिज से गिरने के बाद। फिर मैं वापस से यहाँ कैसे आ गई? 5 साल पहले के वक्त ने जहाँ मैं सही सलामत हूँ, मेरा चेहरा सही सलामत है और मैं अब तक मॉडलिंग कर रही हूँ। ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर कशिश अपने बाल पकड़ लेती है और फिर अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचने लगती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके दिमाग में एक वर्ड आया, रीबर्थ। उद्धरण चिन्ह। ये सोचते ही कशिश की पकड़ अपने बालों से छूट गई और वो अपनी आंखें खोल लेती है। उसने खुद से कहा, क्या मेरा रीबर्थ हुआ है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये सारी चीजें तो सिर्फ नोवेल्स में ही होती है। क्या सच में मेरा पुनर्जन्म हुआ है? लेकिन क्यों? किस लिए? कशिश ही दिमाग में ये सारी बातें चल रही होती है कि तब तक उसका घर आ जाता है। दूसरी तरफ स्टूडियो में इस वक्त सोनल डायरेक्टर के सामने अपना सिर झुकाकर खड़ी हुई थी। डायरेक्टर उसे डांटते हुए कहते हैं, ये सब क्या है? मैं जानता हूँ इस स्टूडियो में मिस कशिश के डैड ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है और ये भी जानता हूँ कि कशिश के आने के बाद इसे काफ़ी कामयाबी हासिल हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर बार अपनी मनमानी करती रहेगी। वो फिर से चली गई। इस महीने में ये 3री बार है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम मैन इन्वेंट नहीं कर पाएंगे। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो यहाँ रहे। अब हमें फिर से सारी चीजें रिसिडुअल करनी पड़ेगी। अब तुम इसका क्या करोगी? उद्धरण चिन्ह। सोनल अपना सिर झुकाकर
कहती है, आई एम सॉरी सर, आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। मैं अभी मैम से कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ और उन्हें बुलाती हूँ। उद्धरण चिन्ह। डायरेक्टर गुस्से से चिल्लाकर कहता है, अब इसका क्या फायदा है? अब यहाँ कोई प्रैक्टिस नहीं होने वाली है। जाओ और उससे कह देना कि कोई शो नहीं होने वाला है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हुए डायरेक्टर गुस्से से वाला से चला जाता है। वही सोनल अपना सिर झुकाकर कशिश के कमरे में आती है और फिर दरवाजा बंद करते हुए गुस्से से अपना सिर उठाकर कहती है, वो आखिर इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है? समझती क्या है खुद को? जब इसका मन करेगा काम करेगी और जब इसका मन करेगा तो छुट्टी ले लेगी। इसकी वजह से हर बार मुझे ही सुना पड़ता है। जी तो करता है कि इसका सिर ही फोड़ दूं, लेकिन अभी इसका वक्त नहीं है। अभी मुझे आगे बढ़ना है, इसलिए इसका असिस्टेंट बनकर ही रहना होगा और फिर देखती हूँ आगे क्या करना है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर सोनल जल्दी से अपना और कशिश का सामान पैक करती है और स्टूडियो से बाहर निकल जाती है। इधर कशिश अपने घर पहुंच चुकी थी। अपने घर को देखते ही उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वंश के कैद में रहते हुए उसने इस घर को बहुत ही ज्यादा मिस किया था। यहाँ वो बचपन से लेकर अब तक बड़ी हुई थी। कितनी सारी यादें थी, साथ ही उसकी मॉम की याद जिनके सहारे उसके अपनी जिंदगी बिताने की सोची थी, वो सब यहाँ से ही जुड़ी हुई थी। कशिश बाहर से खड़ी हुई घर को देख रही होती है कि तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। ये देखकर कशिश हैरान रह जाती है और जल्दी से अपने आंसू पोंछकर पीछे देखती है और अपने सामने खड़ी हुई औरत को देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। कशिश झट से उस औरत को गले से लगा लेती है। ये देखकर वो औरत भी हैरान रह जाती है। वो कहती है, अरे कशिश बेबी, आप ठीक तो है ना? आप मुझे इस तरह से गले क्यों लगा रही है? क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? उद्धरण चिन्ह। कशिश हक ब्रेक करती है और उस औरत से कहती है, नहीं सविता आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो बस आपको देखकर पता नहीं क्या हो गया। बस इतना समझ लीजिए कि मैंने आपको बहुत मिस किया। उद्धरण चिन्ह। सविता कशिश की नैनी थी। कशिश की मॉम के जाने के बाद उसने ही कशिश की परवरिश की थी, लेकिन कशिश को वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी और वो उसे यहाँ से निकालने की कोशिश किया करती थी। लेकिन सविता जी को इस जॉब की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने इसे नहीं छोड़ा। उद्धरण चिन्ह। सविता जी कहती है, ये तुम क्या कह रही हो बेटा? हम तो सुबह ही मिले थे और तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे हम काफ़ी वक्त के बाद मिल रहे हैं। और तुम यहाँ वापस कैसे आ गई? क्या तुमने नहीं बताया आज तुम्हारी प्रैक्टिक है? फिर इतनी जल्दी कैसे आ गई बेटा? उद्धरण चिन्ह। सविता की बात सुनकर कशिश कहती है, वो बस मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं घर आ गई। और उसने इतना ही कहा था कि सविता कहती है, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी से अंदर चलो, जल्दी चलो, बाहर धूप भी है। अगर इसी तरह से तुम बाहर रही तो तुम्हें और कमजोरी। 5 सविता जी कशिश को लेकर घर वो अंदर आती है और उसे हॉल में बैठा देती है। वो जल्दी से एक डॉक्टर को फ़ोन करने लगती है। तभी कशिश उसे रोकते हुए कहती है, नहीं आंटी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। आप किसी को मत बुलाए, वरना डैडी और भी परेशान हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर सविता जी उसके पास आती है और थोड़ी दूर खड़ी होकर कहती है, क्या सच में? क्या तुम ठीक हो बेटा? कशिश मुस्कुराकर कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप यहाँ मेरे पास तो बैठिए। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर कशिश सविता जी का हाथ पकड़ती है और है अपने साइड में बैठा देती है। ये देखकर सविता के साथ साथ बाकी सभी सर्वेंट हैरान रह जाते हैं, क्योंकि कशिश सविता जी को पसंद नहीं करती थी और उन्हें ज़्यादातर आंटी कहकर भी नहीं बुलाती थी। सिर्फ अपने डैड के वो सविता को आंटी कहती थी, क्योंकि उसके डैड को ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी। वही सविता कशिश से थोड़ा दूर हट जाती है और कहती है, आपको कुछ चाहिए बेटा? उद्धरण चिन्ह। कशिश जल्दी से कहती है, आंटी डैडी कहाँ है? सविता जी कहती है, वो तो तुम्हें लेकर ही गए थे न बेटा। उन्होंने पहले तुम्हें स्टूडियो ड्रॉप किया होगा, फिर वो ऑफिस गए होंगे। क्या मैं उन्हें कॉल करके बुला लूं? तुम उनसे आराम से बात कर लेना।
मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत सच में ठीक नहीं है। अगर उन्हें पता चलेगा कि किसी ने उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। सविता जी ने फिर से अपना फ़ोन निकाल लेती है और कशिश उसे रोकते हुए कहती है, आंटी मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बस मुझे खाने को दे दीजिए, मुझे भूख लगी है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। आए। सविता जी हाँ में सिर हिलाती है और कशिश अपने कमरे में चली जाती है। उसके जाते हुए एक सर्वेंट सविता जी से कहता है, सविता क्या कशिश बेबी से सच में तुमसे इतने प्यार से बात की? क्या तुमने ऐसा किया हुई जिस वजह से कशिश बेबी बहुत खुश है? उद्धरण चिन्ह। सविता जी कहती है, नहीं ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन उसके मुंह से इतने प्यार भरे वर्ड्स सुनकर मुझे सच में अच्छा लग रहा है। मैंने उसके साथ अपनी जिंदगी के कई साल बिताए हैं लेकिन इतनी खुशी मुझे कभी नहीं हुई। आज सच में मैं बहुत खुश हूँ। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगती है और कशिश के लिए खाना बनाने चली जाती है। उनके जाते ही वो नौकर मुस्कुराता है और खुद से कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, फिर तो ये नई खबर कल्याणी जी को देनी ही पड़ेगी। बड़ा मजा आएगा जब वो इस सविता को फिर से जमीन पर के आएगी। उद्धरण चिन्ह। उस नौकर से कल्याणी को कॉल करके सारी बातें बता दी। उद्धरण चिन्ह। इधर कशिश अपने करके के बेड पर बड़ी हुई थी और सीलिंग की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में इस वक्त कोई भाव नहीं थे। उसे देखकर कुछ कहा नहीं जा सकता था कि वो इस वक्त क्या सोच रही गई। तभी उसके कमरे के दरवाजा का नॉक होता है। कशिश दरवाजे की ओर देखती है और बेड पर सीधी बैठ जाती गई। सविता जी कशिश के लिए खाना लेकर अंदर आती है और मुस्कुराते हुए कशिश की ओर देखने लगती है। कशिश भी स्माइल करते हुए बेड पर बैठ जाती है और कहती है, आपने तो कितनी जल्दी खाना बना लिया। एक्स। सविता जी कहती है, तुमने जब कहा कि तुम्हें भूख लगी है तो मैंने काफ़ी जल्दी काम किया और तुम्हारे लिए ये हेल्थी चीज़ें बना ली। ये सारी चीज़ें तुम्हारे फिगर को मेंटेन रखने में मदद करेगी। उद्धरण चिन्ह। कशिश स्माइल करते हुए कहती है, थैंक यू आंटी मेरा इतना ध्यान रखने के लिए। उद्धरण चिन्ह। सविता जी कहती है, ये तो मेरा फर्ज था बेटा, अब तुम जल्दी से उसे खा लो और आराम करो। मैं तुम्हारे डैड से कह दूंगी कि वापस आते वक्त डॉक्टर भी साथ ले आए। मुझे लगता है कि तुम्हें कमजोरी हो गई है, हमें एक बार चेकअप करवा देना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। इस बार कशिश उन्हें मना नहीं करती और कहती है, ठीक है आंटी जैसा आप चाहे। उद्धरण चिन्ह। सविता जी हाँ में सिर हिलाकर वहां से जाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचती है कशिश कहती है, आंटी सुनिए। सविता जी रुक जाती है और मुड़कर कशिश की ओर देखने लगती है और कहती है, हाँ बेटा तुम्हें कुछ चाहिए? उद्धरण चिन्ह। कशिश कुछ देर उनके चेहरे को देखती है और न में सिर हिला देती है। सविता जी उसे एक छोटी सी स्माइल पास करती हैं और कमरे से बाहर निकल जाती है। उनके जाने के बाद कशिश खाने की ओर देखती गई और कहती है, ये बचपन से ही मेरा कितना ध्यान रख रही थी और मैंने ही इन्हें नहीं समझा, हमेशा भला बुरा कहा। लेकिन जरा देखो इतना बुरा बिहेव करने के बाद इन्होंने मेरा कितना ध्यान रखा। उद्धरण चिन्ह। कशिश एक गहरी सांस लेती है और खाना खाने लगती है। उसके चेहरे पर उदासी थी क्योंकि उसे अब काफी पछतावा हो रहा था। उसने जिन लोगों के साथ रूड बिहेव किया था आखिर में वो उसके शुभचिंतक थे। लेकिन उसने कभी उन्हें अपना नहीं माना, यहाँ तक कि जब उसके डैड ने उससे कहा कि वो एकांश के साथ अपने रिश्ते को खत्म न करे तब भी उसने डैड के साथ लड़ाई कर ली थी और उन्हें काफ़ी बातें भी सुना दी थी। ये सारी चीज़ें सोचकर कशिश की आंखें भर जाती है और उससे खाया भी नहीं जाता। वो अपना खाना छोड़ देती गई और बेड पर लेटते हुए अपने फ़ोन में एकांश में बारे में सर्च करने लगती है। एकांश के बारे में सारी चीज़ें ऑनलाइन मौजूद थी, बस कशिश और एकांश की शादी को छोड़कर यहाँ तक एकांश ने अकाया को अभी तक दुनिया वालों के सामने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था। कशिश फिर से उदास हो जाती है और फ़ोन नीचे रख कर कहती है, ऑनलाइन तो अकाया की एक भी फ़ोटो नहीं है। मुझे उसे देखने का मन हो रहा है, मैं क्या करूं? कशिश अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचने लगती है, तभी उसे याद आता है कि अकाया किसी किंडरगार्टन में पढ़ता है। ये सोचते ही वो अपनी जगह से खड़ी हो जाती
है और खुद से कहती है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं अपने बेटे से उसके स्कूल में भी तो मिल सकती हूँ। वाह, लेकिन वो पढ़ता किस स्कूल में है? मुझे तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। शायद मुझे उसके बारे में पहले ही सारी चीजें पता लगा लेनी चाहिए थी। बिना माँ के प्यार के रहना क्या होता है ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ, फिर भी मैंने उसके साथ ऐसा किया। बेचारा मेरा बच्चा, उसे कितना बुरा लगता होगा जब वो सबको अपनी मॉम के साथ देखता होगा। उद्धरण चिन्ह। कशिश की आंखों में फिर से पानी आ जाता है, लेकिन वो अपने इमोशन पर काबू रखती है और खुद से कहती है, कोई बात नहीं, अब से मुझे पूरी कोशिश करनी है ताकि मैं उसे माँ का प्यार दे सकूं। इसके लिए मुझे सबसे पहले राजपूत मैंशन में जाना होगा और फिर एकांश के दिल को भी जीतना होगा। उन्हें तो देखकर ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। उद्धरण चिन्ह। कशिश का मुंह बन जाता है और फिर जल्दी से रेडी होकर कमरे से बाहर निकल जाती है। कमरे से निकलते ही उसका फोन बजता है। वो फोन देखती है तो सोनल का कॉल था। ये देखकर उसका मुंह ही बन जाता है। उसे बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी इस लड़की से बात करने की, इसलिए वो अपना फोन काट देती। वो नीचे आती है और तभी उसे सविता जी मिल जाती है। कशिश को देखकर सविता जी कहती है, बेटा क्या फिर से स्टूडियो जा रही हो? कशिश नमे सिर हिला देती है और कहती है, नहीं आंटी, वो तो मैं। कशिश कुछ सोचकर कहती है, आंटी क्या आपको पता है अकाया का स्कूल कौन सा? ऐसा कहकर कशिश एकदम से ही साइलेंट हो जाती है। वही सविता जी उसे हैरानी से देखने लगती है, क्योंकि कशिश पहले अकाया का जिक्र सुनकर ही गुस्सा हो जाया करती थी, लेकिन अब वो सामने से उसके स्कूल के बारे में पूछ रही थी। तो क्या इसका मतलब ये है कि कशिश शायद अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहती है? सविता जी हाँ में सिर हिला देती है, जिसे देखकर कशिश का चेहरा खिल जाता है। वो मुस्कुराते हुए सविता जी के पास जाती है और सविता जी उसे स्कूल का एड्रेस बता देती है। दूसरी तरफ एक किंडरगार्टन। इस वक्त बच्चों के खेलने के वक्त हो चुका था। सारे बच्चे बाहर गार्डन में खेल रहे होते हैं। कुछ बच्चे बातें कर रहे थे तो वही कुछ बच्चे बाकी बच्चों को परेशान कर रहे थे। इन्हीं बच्चों के बीच ही कुछ बच्चे अकाया को टारगेट कर रहे थे और कह रहे थे कि उसकी मॉम नहीं है। एक छोटा बच्चा कहता है, मैंने कहा था तुमसे, यही वो लड़का है जिसकी मॉम नहीं है। इसके सिर्फ डैड है और सिर्फ दादा दादी। तभी एक दूसरा बच्चा कहता है, इसका मतलब इसे मम्मा के हाथ के गाजर के हलवे नहीं मिलते। तुम्हें पता है मेरी मम्मा बहुत अच्छा गाजर का हलवा बनाती है। तुम तो बहुत अनलकी हो कि तुम्हें ये सारी चीजें नहीं मिलती। उद्धरण चिन्ह। ये सारी बातें सुनकर अकाया की नोज रेड हो चुकी थी। फिर भी वो अपना बचाव करते हुए कहता है, तुमसे किसने कहा कि मेरी मम्मा नहीं है? मेरी मम्मा है और वो बहुत ब्यूटीफुल हैं। तुम्हें पता है अकाया की मॉम तो टीवी में भी आती है और उनकी फोटो तो हर जगह है। तुम लोगों की मॉम तो इतनी ब्यूटीफुल नहीं है। मेरी मॉम इतनी ब्यूटीफुल है कि अगर तुम्हारी मॉम ने देख लिया तो वो जेलस हो जाएंगी। उद्धरण चिन्ह। अकाया की बात सुनकर सारे बच्चे एक दूसरे को देखते हैं और फिर अकाया की ओर देखकर हंसने लगते हैं। ये देखकर अकाया चिढ़ जाता है और कहता है, तुम सब हंसना बंद करो। अकाया की मॉम है और वो सच में बहुत ब्यूटीफुल है। चुप हो जाओ तुम लोग। तभी पीछे से एक आवाज आती है, तुम लोग उसे परेशान करना बंद करो। उद्धरण चिन्ह। ये आवाज सुनकर सब पीछे की ओर देखते हैं और अकाया भी मुड़कर पीछे देखता है। उसके सामने उसकी ही उम्र का एक लड़का खड़ा हुआ था जिसका नाम विशाल था। विशाल अकाया के साइड में आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम लोग फिर से मेरे बेस्ट फ्रेंड को बुली कर रहे हो। अगर वो कह रहा है कि उसकी मॉम है और वो बहुत ब्यूटीफुल है तो सच बोल रहा है। विशु का दोस्त झूठ नहीं बोलता, समझे तुम। उद्धरण चिन्ह। एक बच्चा अपने हाथ अपने कमर पर रख कर कहता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो बताओ कि क्या तुमने कभी इसकी मॉम को देखा है और क्या तुम उनसे मिले हो? उसके ऐसा कहने पर विशु चुप हो जाता है और तिरछी नजरों से अकाया को देखने लगता है। अकाया का मुंह बना हुआ था जिसे देखकर विशु को अच्छा नहीं लगता है। वो उन लड़कों की ओर देखते हुए झूठ बोलकर कहता है,
हाँ मैंने देखा है उन्हें, वो बहुत ब्यूटीफुल है। वो टीवी में आती है न, तो मैंने उन्हें टीवी में ही देखा है। समझे? और हाँ, अगर तुम लोगों से मेरे दोस्त से इस तरह से बात करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ यहाँ से। एक मोटा बच्चा विशु को घूरते हुए कहता है, तुम भी झूठे हो और तुम्हारा दोस्त भी झूठा है। तुम दोनों झूठे हो। न ही इस लड़के की मॉम है और न ही वो ब्यूटीफुल है, हमें अच्छे से पता है। तभी एक औरत की आवाज सुनाई देती है, किसने कहा कि अकाया झूठ बोल रहा है। ये आवाज सुनकर सब उस डायरेक्शन में देखते हैं और पाते हैं कि एक औरत उनकी ओर आ रही है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो औरत काफी ब्यूटीफुल थी और वो टीवी में आती थी। सबको लगा कि आज उन्हें इसके साथ फोटो खींचवाने को मिल जाएगा, इसलिए सबके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वही अकाया उस औरत को देखकर कहता है, मम्मा। उद्धरण चिन्ह। अकाया की आवाज सुनकर सारे बच्चे उसकी ओर देखते हैं क्योंकि उनके सामने जो औरत थी वो कोई और नहीं कशिश थी। कशिश मुस्कुराते हुए उनकी ओर आती है और फिर अकाया के सामने आकर उसके लेवल तक बैठ जाती है। वो अपने पर्स से अपना टिश्यू निकालती है और अकाया के चेहरे को साफ करते हुए कहती है, ओह मेरे बेबी की क्या हालत हो गई है। क्या तुम्हारे डैडी ने तुम्हें अच्छे से रेडी नहीं किया? और क्या तुम तो रहे थे? ऐसे रोते नहीं है बच्चा, देखो अब तो मम्मा भी आ चुकी है, न इस तरह से नहीं रोते हैं। उद्धरण चिन्ह। कशिश के ऐसा कहने पर अकाया अपने जज्बात काबू में नहीं रख पाता है और कशिश के गले लग जाता है। वो रोते हुए कशिश से कहता है, मम्मा आओ आ गई, आप सच में आई गई। प्लीज अब आप अकाया से दूर मत जाना, आप हमेशा अकाया के पास ही रहना प्लीज मम्मा। उद्धरण चिन्ह। कशिश बड़े प्यार से अकाया के बालों में हाथ फेरती है और कहती है, ठीक है बच्चा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आपकी मम्मा कहीं नहीं जा रही है, हम अब से साथ ही रहेंगे। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हुए कशिश हक ब्रेक करती है और अकाया के आंसू पोंछकर कहती है, अब तो मैं आ चुकी हूँ, इसलिए अब से रोना नहीं। उद्धरण चिन्ह। अकाया स्निफ करते हुए हाँ में सिर हिला देता है, जिसे देखकर कशिश मुस्कुरा देती है और फिर अपनी जगह से खड़े होकर बाकी बच्चों को देखते हुए कहती है, देखो बच्चों, मैं अकाया की मॉम हूँ और आज के बाद आप में से कोई भी उसे ये कहकर परेशान नहीं करेगा कि उसकी मॉम नहीं है, ठीक है? वरना मैं आप सबकी शिकायत आपके मॉम डैड से कर दूंगी, समझ आई मेरी बात? उद्धरण चिन्ह। सारे बच्चे हैरानी से कशिश को देख रहे होते हैं और हाँ में सिर देते हैं। ये देखकर अकाया को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें गुस्से से घूर छे। अकाया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जब उसके स्कूल के बच्चे उसकी मॉम इस तरह से देख रहे थे। वो कशिश के आगे आ जाता है और उन बच्चों को घूरते हुए कहता है, अकाया की मम्मा को इस तरह से देखना बंद करो, वो सिर्फ अकाया की मम्मा है और मैंने कहा था ना वो ब्यूटीफुल है, देख लिया तुम लोगों ने वो कितनी ब्यूटीफुल है। अब जाओ यहाँ से और आगे से अकाया के पास भी मत आना। लेकिन वो बच्चे उसकी एक नहीं सुनते। तभी विशु आगे आता है और कहता है, तुम लोगों ने सुना नहीं, जाओ यहाँ से और अब से विशु के बेस्ट फ्रेंड को परेशान मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर विशु उन लोगों को आंख दिखाने लगता है, जिसे देखकर वो बच्चे डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद कशिश हंसते हुए नमे सिर हिला देती है। वो देखकर सकती थी अकाया उसके लिए कितना पोसेसिव हो रहा था, लेकिन वो अकाया को समझाते हुए कहती है, अकाया बेबी, इस तरह से बात नहीं करते हैं, वो भी आपके दोस्त ही है, आपको उनसे प्यार से बात करनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अकाया मुंह बनाकर कहता है, नहीं वो अकाया के फ्रेंड नहीं है, वो अकाया को बुली करते हैं और कहते हैं उसकी मम्मा नहीं है, वो लोग मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, अकाया का बस एक दोस्त है, वो है विशु। उद्धरण चिन्ह। उसने विशु की ओर इशारा करते हुए कहा, जिसे देखकर कशिश कहती है, अच्छा तो ये है आपके बेस्ट फ्रेंड। उद्धरण चिन्ह। कशिश ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, हेलो बच्चे, मैं हूँ आपके बेस्ट फ्रेंड की मम्मा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। उद्धरण चिन्ह। विशु कशिश से हाथ मिलाकर कहता है, हेलो आंटी, आंटी आप तो बहुत ब्यूटीफुल हो, मुझे लगा था कि अकाया झूठ बोल रहा है।
लेकिन आप तो सच में किसी फेरी की तरह लगते हो। आपको पता है विशु की मम्मा के आपकी एक बड़ी सी फोटो है और वो विशु के डैडी से कहती रहती है कि आपके जो फोटो में ड्रेस पहनी है वो दिला दे। लेकिन विशु के डैडी उन्हें मना कर देते हैं। कहते हैं कि वो ड्रेस बस आप ही अच्छी लगती है। उद्धरण चिन्ह। उसकी प्यारी बातें सुनकर कशिश मुस्कुरा देती है और कहती है, मुझे लगता है कि आपकी मम्मा भी बहुत ब्यूटीफुल होंगी। अपने डैड से कहना को उन्हें वो ड्रेस दिला दे, ठीक है। उद्धरण चिन्ह। विशु बड़े प्यार से हाँ में सिर हिला देता है, जिसे देखकर कशिश उसके बालों में हाथ फेरने लगती है। तभी उसकी नज़र अकाया पर जाती है, जो उन दोनों को ऐसे देखकर उदास हो रहा था। शायद उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी मम्मा किसी और बच्चे को प्यार कर रही है। कशिश ने अपना हाथ विशु के सिर से हटाया और अकाया के हाथ को पकड़ते हुए कहा, क्या आप आज मम्मा के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करोगे? उद्धरण चिन्ह। ये बात सुनकर अकाया खुश होते हुए कशिश की ओर देखता है तो कशिश हाँ में सिर हिला देती है, जिसे देखकर अकाया के चेहरे की स्माइल बड़ी हो जाती है। लेकिन अगले ही पल वो गायब सो होने लगती है, जिसे देखकर कशिश कहती है, क्या हुआ बेबी, आप मम्मा के साथ बाहर नहीं जाना चाहते हैं? अकाया पाउट करते हुए कहता है, जाना तो चाहता हूँ, लेकिन डैडी। कशिश कहती है, डैडी गुस्सा करेंगे। अकाया उसकी ओर देखते हुए हाँ में सिर हिला देता है और कहता है, डैडी को अच्छा नहीं लगता जब मैं किसी और के साथ बाहर चला जाता हूँ। वो तो मुझे विशु के घर भी नहीं जाने देते। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं आपके साथ बाहर गया हूँ तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। उद्धरण चिन्ह। अकाया की बात सुनकर कशिश एक गहरी सांस लेते हुए अपने दांत पीस लेती है और खुद से कहती है, ये मिस्टर राजपूत खुद को समझते क्या है? क्या बच्चा अपने दोस्त के साथ बाहर भी नहीं जा सकता? इन्हें क्या लगता है अगर ये बाहर नहीं जाएगा तो सब कुछ सीख जाएगा? बाहर जाकर ही अकाया को सारी चीजें पता चलेंगी। इन्हें तो कुछ भी नहीं आता। उद्धरण चिन्ह। वो ना में सिर हिलाती है और फिर अकाया की ओर झुककर कहती है, आपके डैडी को आपकी मम्मा संभाल लेगी, आप बस मेरे साथ चलो। देखना हम आज साथ में बहुत मस्ती करेंगे और डैडी गुस्सा भी नहीं होंगे, ठीक है? उद्धरण चिन्ह। अकाया एक बार फिर से मुस्कुराने लगता है और कहता है, सच्ची क्या आप उन्हें हैंडल कर लेंगे? उद्धरण चिन्ह। कशिश ने हाँ में सिर हिला देती है, जिसे देखकर अकाया उसके पैरों को पकड़ते हुए है झट से गले लगा लेता गई। वही कशिश विशु की ओर देखते हुए कहती है, क्या आप भी मेरे साथ चलना पसंद करेंगे? विशु का मन तो था जाने का, लेकिन उसकी मॉम उसे बहुत डांटती इसलिए वो मना कर देता है। और उसके मना करने से अकाया बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो अपनी मॉम के साथ अकेले ही टाइम स्पेंड करना चाहता था। कशिश अकाया को गोद में उठाकर उसे वहां से ले जाने लगती है। शाम के करीब 6 बजे एकांश अपने केबिन में बैठा हुआ काम कर रहा होता है कि तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। एकांश बिना देखे फ़ोन उठा लेता है और सामने से एकांश की मॉम घबराते हुए कहती है, एकांश, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। अकाया अब तक स्कूल से नहीं आया। और न ही उनकी बात पूरी होने से पहले ही एकांश कहता है, व्हाट? वो अब तक स्कूल से नहीं आया और आप मुझे ये बात अभी बता रही है? अब तक आपने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? उद्धरण चिन्ह। एकांश की मॉम कहती है, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझे लगा था कि वो पिछली बार की तरह फिर से अपने दोस्त के घर चला गया है और थोड़ी देर में वापस आ जाएगा, लेकिन वो तो अब तक नहीं लौटा। मैंने विशु की मॉम को फ़ोन करके इस बारे में पूछा भी, उन्होंने कहा कि अकाया उनके साथ है ही नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है एकांश, मैं क्या करूं? एकांश गुस्से से अपनी आंखें बंद कर लेता है और दांत पीसते हुए कहता है, आप अच्छे से जानती है कि अकाया मेरी बातों को नहीं टालता। मैंने उस लास्ट टाइम ही कह दिया कि वो कहीं नहीं जाएगा। वो बिना मेरी इज्जत के कहीं नहीं जा सकता। जरूर कोई उसे अपने साथ लेकर गया है। आप इस तरह की लापरवाही कैसे कर सकती है? उद्धरण चिन्ह। एकांश की मॉम कहती है, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने इस बात का ध्यान नहीं दिया। अब हमें क्या करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। एकांश कहता है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा। उद्धरण चिन्ह।
इतना कहकर एकांश फोन रख देता है और अपने असिस्टेंट को बुलाते हुए कहता है, अमन। उद्धरण चिन्ह। उसकी एक आवाज सुनकर अमन दौड़ते हुए केबिन के अंदर आता है और कहता है, ये सर। उद्धरण चिन्ह। एकांश अपनी जगह से खड़ा होते हुए कहता है, जल्दी से किंडरगार्टन के प्रिंसिपल को कॉल करो और उन्हें कहो कि सभी टीचर्स के साथ मेरे पहुंचने से पहले वहां पहुंच जाए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर एकांश केबिन से बाहर निकलने लगता है और अमन उसके पीछे जाते हुए कहता हूँ, ये सर हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। कुछ देर के बाद किंडरगार्टन प्रिंसिपल रूम। एकांश प्रिंसिपल की चेयर पर बैठा हुआ था और उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। कमरे में सारे टीचर्स मौजूद थे। वहां का माहौल काफी गर्मागर्म हो चुका था, जिस वजह से सबके पसीने छूट रहे थे। तभी एकांश अपनी आंखें खोलता है और उसकी नज़र सीधा टेबल पर रखे हुए कंप्यूटर स्क्रीन पर जाती है, जहां इस वक्त एक वीडियो चल रहा था। उसकी एक औरत एकांश को गोद में उठाकर अपने साथ वहां से लेकर जा रही होती है। उस औरत की पीठ सीसीटीवी कैमरे की ओर थी, इसलिए उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। एकांश गुस्से से प्रिंसिपल की ओर देखता है, जिस वजह से प्रिंसिपल डर जाता है और 2 कदम पीछे हट जाता है। एकांश गुस्से से कहता है, सारे आम एक औरत आकर मेरे बेटे को अपने साथ ले गई और तुम लोगों में से किसी ने है नहीं देखा। क्या तुम लोग सो रहे थे? एकांश ने चिल्लाकर कहा, जिसे सुनकर सारे टीचर्स डर जाते हैं। एकांश गुस्से से गहरी सांस ले रहा होता है और कहता है, अगर शाम तक मुझे मेरा बेटा नहीं मिला तो तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम लोगों के साथ क्या करने वाला हूँ। इस किंडरगार्टन को आग लगा दूंगा और उसके साथ तुम सबको भी। उद्धरण चिन्ह। सारे टीचर्स का गला सूख जाता है, क्योंकि पिछली बार जब अकाया विशु के घर चला गया था तब एकांश ने सबका जीना हराम कर दिया था। सबको वो सारी चीजें याद आते ही पसीने आने लगते हैं। तभी अमन एकांश के पास आता है और कहता है, सर, मैंने अपने लोगों को हर जगह फैला दिया है और मैंने लोकल इंस्पेक्टर से भी बात कर ली है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, लिटिल मास्टर हमें बहुत जल्द ही मिल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। एकांश गुस्से में उसकी ओर देखता है और कहता है, जब तक वो मुझे नहीं मिलता तब तक अपनी जुबान मेरे सामने मत खाना, वरना इन्हें काट लूंगा। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हुए वो अपनी जगह से खड़ा जाता है और प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर जाने लगता है। उसके जाने की सोचकर सारे टीचर्स चैन की सांस लेने लगते हैं। तभी एकांश दरवाजे पर रुक जाता है और कहता है, जब तक मेरा बेटा घर नहीं आ जाता तब तक तुम लोग इसी तरह से खड़े रहना, वरना तुम सबको टांगे तोड़ दूंगा। उद्धरण चिन्ह। सारे टीचर्स ने हाँ में सिर हिला दिया। वही एकांश गुस्से में स्कूल से निकल जाता है। अब वो सीधा अपने घर की ओर जा रहा था और रास्ते में हर जगह अकाया को ढूंढ रहा था। वही कशिश और अकाया एक कार में बैठे हुए थे। अकाया कशिश की गोद में बैठा हुआ था। अकाया बहुत खुश लग रहा था, क्योंकि आज वो पूरा दिन अपनी मम्मा के साथ जो था। वो कशिश की ओर देखते हुए कहता है, मम्मा, अब हम फिर से कब मिलेंगे? कशिश कुछ सोचने की एक्टिंग करती है और फिर कहती है, जब भी मेरा बच्चा चाहे। अकाया मुस्कुराकर कहता है, सच्ची मम्मा? तो क्या आप कल अकाया से मिल सकते हो? मुझे आपसे हर रोज मिलना है। आप ऐसा करो ना, आप मेरे साथ मेरे घर में ही रह जाओ। मैं हर वक्त आपके साथ रहना चाहता हूँ। प्लीज मम्मा, आप अकाया के साथ ही रहना ना। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो कशिश के सीने से लग जाता है। वही कशिश उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए कहती है, ठीक है बच्चा, अगर आप यही चाहते हैं कि आपकी मम्मा आपके साथ रहे तो यही होगा। अब से मैं आपके साथ ही रहूंगी। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर अकाया खुश हो जाता है और कशिश को कसकर गले से लगा लेता है। तभी कार का ड्राइवर कार रोक देता है। ये देखकर कशिश कहती है, क्या हुआ अंकल? यहाँ तो कोई सिग्नल नहीं है, फिर आपने कार क्यों रोक दी? उद्धरण चिन्ह। ड्राइवर आगे की ओर इशारा करते हुए कहता है, मैडम, लगता है आगे गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। मुझे लगता है कि वक्त लग जाएगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अकाया कहता है, अरे नहीं, अगर अकाया को लेट हो गया तो बहुत डांट पड़ेगी। मम्मा, मुझे जल्दी से जाना है। उद्धरण चिन्ह। कशिश कहती है,
ठीक है बच्चा, आप चिंता मत करो, मम्मा कुछ करती है। उद्धरण चिन्ह। कशिश अपने कार को खिड़की खोलकर आगे की ओर देखने को कोशिश करती है, तभी उसकी नज़र अमन पर जाती है जो इंस्पेक्टर को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। ये देखकर कशिश खुद से कहती है, अच्छा तो एकांश अकाया को ढूंढ रही है। उद्धरण चिन्ह डॉट। कुछ सोचकर कशिश नीचे उतर जाती है और अकाया से कहती है, आप यही रुको, मैं अभी आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो अमन की ओर बढ़ जाती है और उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। अमन उन कुछ लोगों में से जिन्हें कशिश और एकांश की शादी के बारे पता था, इसलिए वो इंस्पेक्टर को वहां से भेज देता है और कशिश के पास आकर कहता है, मैडम आप यहाँ। कशिश अपने हाथ बांध लेती है और एटीट्यूड के साथ कहती है, हाँ मैं यहाँ, और मुझे जल्द से जल्द घर जाना। ये सब क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? उद्धरण चिन्ह। अमन कहता है, मैडम वो लिटिल मास्टर अपने किसी दोस्त के साथ चले गए हैं और अब तक नहीं आए हैं, तो हम बस उन्हें ही ढूंढ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। कशिश अपनी आंखें रोल करते हुए कहती है, मुझे वो सारी चीजें नहीं पता है, मुझे जल्दी से घर जाना है, इसे क्लियर करवाओ, वरना मुझसे बुरा की नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। अमन अच्छे से जानता था कि कशिश अकाया को अपने साथ लेकर नहीं जाने वाली, इसलिए वो हाँ में सिर हिला देता है और इंस्पेक्टर को ऑर्डर दे देता है कि वो कशिश की कार को आगे जाने दे। ये सुनकर कशिश एटीट्यूड के साथ अमन को देखती है और फिर अपनी कार की ओर जाने लगती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, उसे अच्छे से पता था कि अमन उसे यहाँ से जाने देगा। करीब आधे घंटे के बाद राजपूत मेंशन में एक कार आकर रुकती है, जिसकी आवाज सुनकर हॉल में बैठे हुए सारी लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। एकांश बड़ी ही फिक्र से दरवाजे की ओर देखने लगता है। वही एकांश की मॉम उसके पास आकर कहती है, देखा मैंने कहा था ना वो आ जाएगा। उद्धरण चिन्ह। एकांश उन्हें कोई जवाब नहीं देता और बस दरवाजे की ओर देखने लगता है। तभी कशिश अकाया को गोद में लिए अंदर आती है। कशिश को फिर से यहाँ देखकर सबके चेहरे के भाव बदल जाते हैं, और जब उनकी नज़र उसको गोद में सो रहे अकाया पर जाती है तो सबके चेहरे पर गुस्से के भाव आ जाते हैं। एकांश गुस्से में कशिश के पास जाता है और कहता है, तुम मेरे बेटे के साथ क्या कर रही थी? कशिश उसके चेहरे की ओर देखने लगती है। साथ एकांश गुस्से में कशिश की ओर देखता है और कहता है, तुम मेरे बेटे के साथ क्या कर रही हो? कशिश एकांश के चेहरे की ओर देखती है और कहती है, आप थोड़ी धीमी आवाज में बात नहीं कर सकते क्या? एकांश गुस्से से चिल्लाकर कहता है, नहीं कर सकता। एक तो तुम मेरे बेटे को किडनैप करके ले गई और ऊपर से उम्मीद कर रही हो कि मैं तुमसे बड़े आराम से बात करूं। कशिश अपने मुंह पर उंगली रख कर कहती है, शुश, प्लीज आप ऊंची आवाज में बात मत कीजिए। अकाया सो रहा है, क्या आप चाहते हैं कि आपके चिल्लाने की वजह से वो उठ जाए और फिर आपका ये रूप देखकर डर जाए? उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो एकांश को आंखें दिखाने लगती है। उसकी बात सुनकर एकांश कुछ देर खामोश हो जाता है और फिर अकाया की ओर देखता है। वो बड़े आराम से कशिश की गोद में सो रहा था। उसे देखकर एकांश खुद के गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जिसे देखकर कशिश के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो अपना गला साफ करके कहती है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अकाया का कमरा कौन सा है? मैं इसे सुला देती हूँ, फिर हम आराम से बात करेंगे। उद्धरण चिन्ह। एकांश ने गुस्से में उसे देखा, लेकिन कशिश मुस्कुरा रही थी। वही एकांश की मॉम कशिश के पास आती है और कहती है, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी, चुपचाप से अकाया को मुझे दो और जाओ यहाँ से। उद्धरण चिन्ह। वो अकाया को कशिश से लेने की कोशिश करती है, लेकिन कशिश पीछे हटते हुए कहती है, आंटी जी अगर आप ऐसा करेगी तो अकाया उठ जाएगा। मुझे बता दीजिए कि उसका कमरा कौन सा। ठीक है, अगर आप मुझे नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात पूरी करके कशिश आगे बढ़ने लगती है और सीढ़ियों की ओर जाने लगती है। एकांश के मॉम डैड बस उसे देखते रह जाते हैं। वही एकांश गुस्से में कशिश के पीछे जा रहा होता है। तभी वो देखता है को कशिश गलत डायरेक्शन में जा रही है। ये देखकर वो कहता है, उसका कमरा दूसरी तरफ है।
कशिश के कदम रुक जाते हैं। उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो फिर दूसरी ओर जाने लगती है। एकांश कशिश के लिए कमरे का दरवाजा खोलता है क्योंकि उसकी गोद में अकाया था। एकांश नहीं चाहता था कि अकाया को किसी तरह की परेशानी हो। इधर कशिश अकाया को बेड के पास ले आती है और उसे बड़े आराम से बेड पर लेटा देती है। अकाया गहरी नींद में सो रहा था। आज कशिश के साथ उसने काफी मस्ती की थी, इस वजह से वो काफी थक गया था और कशिश की गोद में ही सो गया। उसे यूं सोता हुआ देखकर कशिश के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। सोते हुए अकाया काफी प्यारा लग रहा था। तभी वो नोटिस करती है कि अकाया सोते हुए बिल्कुल एकांश का मिनी का वर्जन लगता है। ये देखकर कशिश को और भी अच्छा लग रहा था। उसका बेटा बिल्कुल उसके पति की तरफ लग रहा था। कशिश अकाया को अच्छे से कवर करती है और फिर उसके फोरहेड पर किस करके कमरे से बाहर की ओर आने लगती है। जैसे ही वो कमरे से बाहर आती है तभी एकांश, जो कमरे के दीवार से सट कर खड़ा हुआ था, वो कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? कशिश मुड़कर उसकी ओर देखती है और कहती है, आप कहना क्या चाहते हैं? एकांश उसे घूरते हुए कहता है, तुम ये सब जो कर रही हो, अचानक से हमारी जिंदगी में आ जाना, फिर अकाया पर प्यार जताने की एक्टिंग करना और उसकी केयर करना, ये सब तुम किसी न किसी मकसद के लिए ही तो कर रही हो ना? तो फिर साफ साफ बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। क्या तुम्हें किसी ब्रांड के साथ डील चाहिए या फिर तुम्हारे डैड को कोई डील चाहिए? मैं तुम्हें वो सारी चीजें दे सकता हूँ, जो भी तुम चाहो, बस मेरे बेटे से दूर रहो। कशिश अपने हाथ बांधकर कहती है, पहले तो आपकी गलतफहमी क्लियर कर देती हूँ। अकाया सिर्फ आपका बेटा नहीं है, वो मेरा भी बेटा है और एक माँ होने के नाते उस पर मेरा ज्यादा हक है आपसे। और जहाँ तक रही मकसद की बात, तो आपने सही कहा, मैं ये सब किसी मकसद के वजह से ही कर रही हूँ। मुझे आपसे कुछ चाहिए, कुछ बहुत ही ज्यादा कीमती। तो क्या आप मुझे वो दे पाएंगे? एकांश कहता है, मैंने कहा ना, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, अभी के अभी वो तुम्हारा हो जाएगा। बस मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहना। उद्धरण चिन्ह। कशिश अपनी एक आईब्रो चढ़ाकर कहती है, अच्छा तो आप मुझे वो चीजें दे सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ कि मुंडे क्या चाहिए, लेकिन देखिए बाद में आप मुकर नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ये नहीं, कुछ और मांग लो, क्योंकि मुझे सिर्फ यही चाहिए। उद्धरण चिन्ह। एकांश एक कदम आगे बढ़ाकर कहता है, मैंने कहा ना तुमसे, तुम्हें वो मिल जाएगा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? उद्धरण चिन्ह। कशिश के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो कहती है, एक मौका। मुझे आपसे बस एक मौका चाहिए, आपकी पत्नी और अकाया की मॉम बनने का। मुझे बस एक मौका चाहिए ताकि मैं अकाया को वो सब कुछ दे सकूं जो अब तक उसे दूर रहा है, और साथ ही मैं आपके साथ अपनी जिंदगी आगे बिताना चाहती हूँ। तो क्या आप मुझे ही मौका दे सकते हैं? बताएं मिस्टर राजपूत, क्या आप मुझे ये मौका देंगे? एकांश गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है, तुम्हारी ये चालाकी मेरे सामने नहीं चलने वाली। मुझे अच्छे से पता था कि तुम ऐसा ही कुछ कहने वाली हो, लेकिन तुम मेरा जवाब अच्छे से जानती हो। मैं तुम्हें कोई मौका नहीं देने वाला हमारी जिंदगी में आने का। तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम ना ही मेरी पत्नी बन पाओगी और ना ही अकाया की मॉम, समझी तुम? अब निकलो यहाँ से। कशिश मुस्कुराकर कहती है, मुझे पता था आप मुझे ये नहीं दे पाएंगे, लेकिन मैं भी वो चीज़ लिए बिना नहीं रुकती हूँ जिस पर मेरा हक हो, और मैं मेरा जी हक लेकर ही रहूंगी। उद्धरण चिन्ह। एकांश गुस्से से चिल्लाकर कहता है, हक? कौन सा हक? किस हक की बात कर रही हो तुम? तुमने 4 पहले मुझसे डाइवोर्स लेकर अपना सारा हक खो दिया था, और जहां तक रही अकाया की है तो तुमने बस उसे पैदा किया है, इसके अलावा कुछ नहीं। और तुमने ही खुद उसे मुझे सौंपा था, ये कहते हुए कि आज के बाद तुम्हारे इस पर कोई हक नहीं और तुम उसकी शक्ल नहीं देखना। फिर अचानक से इतनी ममता कैसे जाग गई कि तुम अपने हक की बातें करने लगी? उद्धरण चिन्ह। एकांश की बात सुनकर कशिश चुप हो जाती है। 4 दिन का अकाया जब कशिश ने उसे छोड़ दिया, ये सोचे बिना कि इतना छोटा सा बिना माँ के कैसे रहेगा, कैसे वो अपनी जिंदगी बिताएगा,
कशिश 10 साल की थी जब उसकी मॉम का एक्सीडेंट हो गया था और वो इस दुनिया से चली गई थी। 10 साल की उम्र में भी वो बिना अपनी मॉम के रह नहीं पाती थी। ये सब अनुभव करने के बावजूद उसने अकाया को अकेला छोड़ ये सोचकर उसका दिल भारी सा होने लगता है। वही उसकी चुप्पी देखकर एकांश कहता है, शायद तुम्हें याद आ ही गया कि आखिर तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया था। अच्छी बात, कम से कम अब तुम किसी हक की बात नहीं करोगी। जाओ यहाँ से और मेरे बेटे से दूर रहना। इस बार तो तुम्हें ऐसे ही जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार तुम्हें इसकी ऐसी सजा दूंगी कि तुम्हें पूरी जिंदगी याद रहेगा। उद्धरण चिन्ह। कशिश उसकी ओर देखती है और कहती है, ठीक है, अगर आप मुझे सजा ही देना चाहते हैं तो मुझे मंजूर है। अगर आप चाहे तो मुझे कोई भी सजा दे देना, मुझे वो मंजूर है। लेकिन मैं अपने बेटे से मिलूंगी, जितनी बार मेरा मन करेगा उतनी बार मिलूंगी। अगर आप उसे घर में बंद कर देंगे तो मैं यहाँ आकर उससे मिलूंगी। मैं भी देखती हूँ आप मुझे रोकने के क्या करते हैं। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर कशिश गुस्से से वहां से जाने लगती है। वही एकांश उसे गुस्से से घूर रहा होता है। तभी कशिश के कदम रुक जाते गई और वो मुड़कर एकांश की ओर देखने लगती है। एकांश अपनी एक आईब्रो चढ़ाकर उसे देखने लगता है। तभी कशिश मुस्कुराकर कहती है, और हाँ, ये बात भी याद रखिए कि मैं सिर्फ अकाया की मॉम ही नहीं बनने वाली, आपकी वाइफ भी बनने वाली हूँ और आप पर भी मेरा हक है और उसे को लेने में वापस आ चुकी हूँ। इसलिए अब से आप दोनों बस मेरे हो, बस मेरे। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर कशिश एटीट्यूड के साथ पीछे मुड़ती है और वहां से जाने लगती है। वही एकांश उसे गुस्से से घूर रहा होता है। तभी वो अपनी आंखें बंद करके खुद के गुस्से को कंट्रोल करता है और फिर एक गहरी सांस लेकर अकाया के कमरे की ओर जाने लगता है। वो अकाया के बेड के पास खड़ा हो जाता है और अपने बेटे को बड़े प्यार से देखने लगता है। अकाया सोते हुए बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा था। ये देखकर एकांश के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है और वो झुककर अकाया को किस करता है और फिर लाइट ऑफ करके वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद अकाया झट से अपनी आंखें खोल देता है और मुस्कुराते हुए खुद से कहता है, मम्मा ने सही कहा था, अगर मैं सोने की एक्टिंग करूंगा तो मुझे बिल्कुल भी डांट नहीं पड़ेगी। इतना कहकर वो हंसने लगता है। इधर कशिश अपने घर पहुंच चुकी थी। इस वक्त वो बहुत खुश नजर आ रही थी। जैसे ही वो घर के अंदर इंटर करती है, वो देखती है कि उसके डैड हॉल में बैठे हुए थे। उन्हें देखकर कशिश और भी खुश हो जाती है। वो दौड़ते हुए उनके पास जाती है और उनके साइड में बैठते हुए उन्हें हग कर लेती है। कशिश के डैडी मिस्टर रायजादा कशिश को हग करके कहते हैं, कैसी है मेरी बच्ची। कशिश कहती है, मैं ठीक हूँ डैडी, आप कैसे हैं। कशिश हग ब्रेक करती है और अपने डैड की ओर देखते हुए कहती है, मैंने आपको बहुत मिस किया। उद्धरण चिन्ह। कशिश के आंखों में आंसू आ गए। मिस्टर रायजादा कशिश की आंखों में आंसू देखकर घबरा जाते हैं और कहते हैं, कशिश माय प्रिंसेस, क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रही हो। कशिश पाउट करते हुए कहती है, मैं तो आपसे कब से मिलना चाहती थी, लेकिन आपसे मिल ही नहीं पा रही थी। आप जानते भी हैं मुझे कितनी घबराहट हो रही थी। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर रायजादा उसके आंसू पोंछकर कहते हैं, बेटा तुम ये कैसी बातें कर रही हो, आज सुबह ही तो हम मिले थे। तुम इस तरह से बातें कर रही हो जैसे हम कई सालों के बाद मिल रहे हैं। सविता भी बता रही थी कि तुम सुबह कुछ अजब सी ही बातें कर रही थी। आखिर तुम्हें हुआ क्या है बेटा। कशिश मिस्टर रायजादा के कंधे पर अपना सिर रख देती है और कहती है, आप नहीं समझोगे डैड कि मुझे क्या हुआ है, इसलिए इस बारे में बात मत कीजिए। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर रायजादा मुस्कुराकर कहते हैं, अच्छा ठीक है, इस बारे में बात नहीं करते हैं। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम प्रैक्टिस बीच में ही छोड़कर कहाँ चली गई थी। प्रैक्टिस का जिक्र सुनकर कशिश झट से अपना उठाकर उनकी ओर देखती है और कहती है, ओह नो प्रैक्टिस, मैं तो इस बारे भूल ही चुकी थी। जरूर सोनल को मेरी वजह से बहुत डांट पड़ी होगी। रुकिए, मैं अभी उससे बात करके आती हूँ। मिस्टर रायजादा उसे रोकते हुए कहते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं बेटा, वो तुम्हारा काम संभालने के लिए ही है। अगर उसे थोड़ी डांट सुनने को भी मिलती है तो ठीक है।
तुम उसके बारे में फिक्र करना छोड़ो और मुझे ये बताओ कि आखिर तुम अकाया से मिलने क्यों गई थी। मिस्टर रायजादा का सवाल सुनकर कशिश कुछ हो जाती है। मिस्टर रायजादा कशिश के हाथ पर हाथ रख कर कहते हैं, तुम क्या सोच रही हो बेटा? मुझे अच्छे से बताओ कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। क्या तुम एकांश के पास फिर से जाना चाहती हो और अपनी जिंदगी शुरू करना चाहती हो? मैं हर चीज में तुम्हारे साथ हूँ। तुम जो चाहोगी वैसा ही होगा, इसलिए तुम्हें अपने दिल की बात बताओ। उद्धरण चिन्ह। कशिश अपने डैड की आंखों में देखती है। उसे पूरा यकीन था कि उसके डैड हर एक सिचुएशन में उसका साथ देंगे। कशिश अपने डैड की ओर देखती है और कहती है, आप सही सोच रहे हैं डैड। मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैंने उनसे डाइवोर्स लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे इस रिश्ते को इस तरह से नहीं तोड़ना चाहिए था। अगर हमारा डाइवोर्स नहीं हुआ होता तो ठीक था। मैं बड़ी आसानी से उनकी लाइफ में जा सकती थी, लेकिन अब मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने जो गलती की मुझे उसे सुधारना है, और सबसे बढ़कर मुझे अकाया को माँ का प्यार देना है। इन सब में तो उस बच्चे की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसे इतने सालों तक माँ के प्यार से दूर रहना पड़ा। मुझे अपनी गलती का एहसास है और मैं इसे सुधारना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। कशिश के मुंह से इस तरह की समझदारी वाली बातें सुनकर मिस्टर रायजादा के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो कहते हैं, ये तो अच्छी बात है बेटा। मैं इस बार भी तुम्हारे साथ हूँ। उद्धरण चिन्ह। कशिश मुस्कुराकर कहती है, थैंक यू डैड, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। एकांश ने मुझे अकाया से मिलने से मना कर दिया और खुद भी मुझसे नहीं मिलना चाहते। ऐसे मुझे क्या करना चाहिए? मिस्टर रायजादा कहते हैं, बस इतनी सी बात, तुम इसकी चिंता मत करो। इसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। जो रिश्ता कभी खत्म हुआ था, क्या वही नई शुरुआत का रास्ता बनेगा? अगला हिस्सा बटेगा जब गुजरा हुआ कल फिर से डैस्टिक डेगे पार्ट 2 में 8 में।